आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग NCERT क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 1 क्या है, इसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। प्रश्न 1 यह है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। और यहाँ पर संकेत में दिया हुआ है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए। यहाँ पर देखिए एक जो बात लिखा हुआ है यह एक गणितीय कथन है और इस कथन को हमें कहा जा रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए बहुत ही आसान है। जो भी आपको दो अलग अलग चीजें यहाँ पर दिख रही है, एक नोटबुक दिख रहा है और एक कलम दिख रहा है, तो एक के कीमत को आप एक अलग चर मानेंगे और दूसरे वाले वस्तु के कीमत को आप एक अलग चर मानेंगे। तो यहाँ हेल्प में दिया नहीं रहता तो भी हम लोग यही काम करते। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। और फिर हम लोग देखिए जो कंडीशन दिया गया है उसके अनुसार हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नोटबुक की कीमत को ही हमेशा x मानेंगे और कलम की कीमत को ही y मानेंगे तभी सवाल बनेगा, ऐसा नहीं है। आप नोटबुक की कीमत को भी y रुपये मान सकते हैं, कलम की कीमत को x रुपये मान सकते हैं और जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार फिर इसको बना सकते हैं, उससे भी आपका आंसर सही आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में चलेंगे। सबसे पहले इस तरह से लिख लेंगे, माना कि नोटबुक की कीमत x रुपये है, ये मान लिए, और कलम की कीमत y रुपये है। इस तरह से हम लोग पहले मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो कंडीशन दिया रहता है उसके अनुसार हमें चर राशि को बराबर करके समीकरण बनाना होता है। तो यहाँ पर कंडीशन पहले समझ लीजिए कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए नोटबुक की कीमत, ठीक है, और एक चीज है कलम की कीमत। अभी अगर आपसे पूछे हम कोई फिक्स नंबर मान करके कि कलम की कीमत मान लीजिए 5 रुपये है, कितना है 5 रुपये, तो नोटबुक की कीमत कितना बोलेंगे आप? क्योंकि सवाल में कह रहा है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो अगर कलम की कीमत 5 रुपये है तो नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी? 5 की 2 गुनी, यानी कि 10 रुपये हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात? अगर कलम की कीमत मान लीजिए हम मान लेते हैं 10 रुपया, कितना 10 रुपया, तो उसके अनुसार नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी? इसकी 2 गुनी, यानी कि 20 रुपया। समझ में आ रहा है बात? यही कंडीशन दिया है। अब आपको समीकरण बनाना है, तो समीकरण बनाने के लिए क्या करना होता है? बराबर का चिन्ह डालना होता है बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बीच। तो अगर हम बराबर का चिन्ह डाल दें तो अभी तो ये बात सही नहीं है, ये 10 है और ये 5 है, तब क्या करना होगा? तब हमें इसमें 2 से गुना कर देना होगा। किसमें? कलम की कीमत में। तब ये 2 गुना 5 10 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से कंडीशन अगर देखें तो ये दोनों भी बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम बराबर का चिन्ह डालते हैं तो 2 से इसको गुना कर देना होगा कलम की कीमत में। यानी कि इससे क्या समझे कि कलम की कीमत जितनी भी है, जो भी आप माने हैं, उसमें आप 2 से गुना कर दें और जो नोटबुक की कीमत है उसके बराबर कर दें, तो आपका समीकरण तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बनाना। तो प्रश्नानुसार लिख देंगे, जो प्रश्न में कहा जा रहा है उसके अनुसार हम लोग क्या लिख लेंगे? नोटबुक की कीमत को आप पहले लिख लीजिए। तो नोटबुक की कीमत को क्या माने हैं? x, और कलम की कीमत को आप इधर लिख लीजिए जो y माने हैं, और दोनों के बीच अब बराबर का चिन्ह हम डालेंगे। तो ये बराबर है नहीं, तो हमें क्या करना है कि कलम की कीमत में 2 से गुना कर देना है। तो यह जो अब समीकरण तैयार हुआ, यह समीकरण इसी के तरह का, यह सेटिस्फाई करेगा हर एक संख्या को, हर एक कीमत को। जितना भी कलम का कीमत आप यहाँ रखेंगे y का मान
x का मान बदल बदल के आएगा। तो यही समीकरण हो गया आपका आंसर। या चाहे तो आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, x ये प्लस में है, इधर 2y, कुछ आगे साइन नहीं है तो प्लस का है, हम इधर लाएंगे बाएं तरफ तो माइनस में आ जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, यही आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। ठीक है, सवाल समझ में आया हो तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।